नमस्कार, आप सभी को हाले हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मई 2021 में हरियाणा की करीब 45 नगरपालिकाओं का कार्यकाल समाप्त हो चुका था। तो अब उन नगरपालिकाओं में जो पार्षद बन के आते हैं, चुन के आते हैं, उनकी कमेटी होती है। उन कमेटियों के पुनर्गठन के लिए नगरपालिकाओं को एक बार फिर से चुनावी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा और उसके लिए मतदाता सूची भी जरूरी है। तो हरियाणा के राज्य चुनाव आयोग ने जून में नगरपालिकाओं को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके तहत जिस विधानसभा में वो नगरपालिका है, उस विधानसभा की जो मतदाता की सूची है, जो कि जनवरी 2021 में प्रकाशित की गई थी राज्य चुनाव आयोग द्वारा, उसे आधार मानते हुए नगरपालिकाओं के लिए मतदाता सूची को अपडेट किए जाने को कहा था। वो नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश किया जा रहा है। तो अब जो शेड्यूल बनाया गया था, जो शेड्यूल भेजा गया था, अगर हम घरोंडा नगरपालिका की बात करें, घरोंडा के लिए जो नोटिफिकेशन आया था और जो मीटिंग हुई, उसके बाद जो निर्णय लिया गया, उसमें 9 तारीख से लेके 16 जुलाई तक, 9 जुलाई से 16 जुलाई तक की डेट रखी गई थी। अगर किसी भी मतदाता को या किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो चुनाव लड़ने का इच्छुक हो या मतदाता जो वोटर है वो हो, अगर उसे किसी भी तरह की त्रुटि लगती है उस मतदाता सूची में, वो अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है, जिसकी अंतिम तारीख है कल, यानी कि 16 जुलाई 2021 है। 9 तारीख से ये प्रक्रिया शुरू की गई थी और 16 तारीख कल इसकी आखिरी तारीख है। अब सवाल उठता है कि आपत्ति किस तरह की, क्योंकि जिसे आधार माना गया वो आधार था विधानसभा का, जो विधानसभा की मतदाता सूची थी। ये इलेक्शन जो होगा ये होगा वार्ड वाइज। अब कई बार क्या होता है, कई तरह की गलतियां हो जाती हैं। किसी वार्ड का जो नागरिक है, जो उस वार्ड में रहता है, उसकी वोट जो है किसी और वार्ड में जो है मतदाता सूची में आ जाती है। तो विधानसभा या लोकसभा की जो इलेक्शंस होते हैं उसमें तो इतना खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आफ्टर ऑल वो उसी विधानसभा और उसी लोकसभा में ही रहता है। लेकिन वार्ड वाइज जो इलेक्शन होते हैं उसमें बहुत फर्क पड़ता है, खासकर प्रत्याशी को। अगर उस वार्ड का कोई नागरिक जो उसका खास है, वो वोट उसी को जाएगा, लेकिन गलती से वो जो शख्स है, उसका जो मतदाता है, उसका वोट किसी अन्य वार्ड में चला गया, तो नुकसान उस चुनाव लड़ने वाले को होगा, उस प्रत्याशी को होगा। तो इस तरह की त्रुटियों को देखते हुए आप अपनी आपत्ति दायर कर सकते हो। इसमें मतदाता भी कर सकता है, प्रत्याशी भी कर सकता है कि ये पर्टिकुलर जो वोट है, या तो ये उस वार्ड में शिफ्ट हो गया, या इसकी नाम में ये स्पेलिंग गलत है, या कई बार ऐसा होता है कि वो शख्स इस दुनिया से अलविदा हो चुका होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी वोट उस सूची में रहती है। तो इस तरह की बहुत सारी आपत्तियाँ होती हैं। तो ये कल आखिरी तारीख है, जिसका जो निर्णय है 27 जुलाई तक जो है घरोंडा की जो नगरपालिका जो माफ़ कीजिएगा एसडीएम है, उन्हें नियुक्त किया गया है। इसकी जो अथॉरिटी है इस सारे मामले को जो देखेंगी, तो 27 जुलाई तक वो अपना निर्णय लेंगी। 27 के बाद भी, अगर उनके निर्णय के बाद भी अगर किसी को कोई आपत्ति रह जाती है, तो वो अपनी आपत्ति फिर 30 तारीख तक जो डीसी हैं हमारे निशांत कुमार यादव, जो करनाल के डीसी हैं, वहां पर अपनी आपत्ति दायर कर सकते हैं। तो वो जो है इस सारे मामले को देखेंगे और 4 अगस्त तक जो है वो अपने इन सब मामलों पे निर्णय लेंगे। उसके बाद 18 अगस्त तक जो है वो पूरी की पूरी फाइनल जो सूची त्रुटियां दूर करने के बाद जो बनेगी, उसे जो है पब्लिश कर दिया जाएगा। तो इस खबर को अधिक से अधिक जो है शेयर जरूर कीजिए, ये आप सबके फ़ायदे के लिए है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आप लोगों को मालूम कैसे होगा कि हमारा वोट गलत हुआ है या नहीं है, आप आपत्ति दर्ज किस तरह करवाएंगे, सवाल ये उठता है। तो ये आपके स्क्रीन पर हम दोबारा एक और नोटिफिकेशन जो है हम फ्लैश कर रहे हैं। उसमें हम वार्ड वाइज जो है आपका कौन से वार्ड का व्यक्ति कहाँ पे जाकर चेक कर सकता है अपनी मतदाता सूची, वो आप देख सकते हैं। घरोंडा में कुल 17 वार्ड हैं। तो आप ये देखिए, वार्ड नंबर 1 से लेके 3 तक, यानी कि 1, 2 और 3, इन वार्डों के जो वोटर हैं वो राजकीय प्राथमिक पाठशाला रेलवे फाटक के पास, जो स्कूल नंबर 1 जिसे कहा जाता है, वहां जाकर अपनी मतदाता सूची को चेक कर सकता है। आज और कल का समय है आपके पास। अगर कोई त्रुटि लगती है तो आप अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। वार्ड नंबर 4 से लेकर 7 तक
ये कार्यालय जो है नगर पालिका का, म्यूनिसिपल कमेटी का जो ऑफिस है रेलवे रोड पर, वहां जाकर देख सकते हैं 4, 5, 6 और 7 वार्ड के नागरिक। इसी तरह से 8, 9 और 10 वार्ड के जो नागरिक हैं वो बीडीपीओ कार्यालय जो है जीटी रोड पर करनाल जाते हुए, जिसे पुरानी तहसील भी कहा जाता है, वहां जाकर देख सकते हैं। इसी तरह से 11, 12, 13 और 14 वार्ड के जो नागरिक हैं वो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जो बड़ा स्कूल है जीटी रोड पर स्थित, वहां जाकर अपनी मतदाता सूची चेक कर सकते हैं। और जो आखिरी के 3 वार्ड हैं 15, 16 और 17, इसके जो मतदाता हैं वो राजकीय प्राथमिक पाठशाला नंबर 2 यानी कि किले वाला स्कूल जिसे कहते हैं, वहां जाकर अपनी आपत्ति वो अपनी मतदाता सूची चेक कर सकते हैं। और अगर कोई भी त्रुटि मिलती है तो वो नगर पालिका कार्यालय में जाकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि मतदान करते समय किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है जब मतदाता अपने उस बूथ पर वोट डालने के लिए जाता है तो उस लिस्ट में उसका नाम अक्सर नहीं मिलता, फिर वो एट ए टाइम इधर से उधर भागना शुरू करता है, जिसे काफ़ी दिक्कतों का सामना उसे करना पड़ता है। तो इस खबर को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए, आप सबके फायदे के लिए न्यूज़ है। आज और कल आखिरी दिन जो है, कल 16 तारीख का है इसमें। और जो कोई भी हाले हरियाणा पर पहली बार जुड़ा है, हमारी इस खबर को पहली बार देख रहा है, हाले हरियाणा के फेसबुक पेज को फॉलो करे और लाइक करे, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली जितनी भी खबरें हैं, जितने भी वीडियोज़ हैं, आप तक सीधा पहुँचते रहें। आप देख रहे हैं हाले हरियाणा, मैं हूँ आपके साथ पीयूष गुंबर। धन्यवाद।